स्नेहा अपनी मायके की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही उसने वह सब पाया था जो उसने मांगा। पिता के पास शहर में दो दुकानें थी और माँ घर संभालती थी। स्नेहा की हर जिद पूरी होती थी, हर इच्छा मान ली जाती थी। धीरे धीरे उसके स्वभाव में एक कड़वाहट आ गई, एक ऐसा रवैया जो दूसरों को छोटा समझने लगा था। अमन से उसकी शादी 2.5 साल पहले हुई थी। अमन एक छोटी कंपनी में अकाउंटेंट था। तनख्वाह ठीक ठाक थी, लेकिन स्नेहा की आदतों के सामने वह कम पड़ती थी। शादी के पहले महीने से ही स्नेहा ने अपनी मांगे शुरू कर दी। नए कपड़े, महंगे सौंदर्य प्रसाधन, ब्रांडेड चीजें, सब कुछ चाहिए था उसे। अमन चुपचाप सब देता रहा। उसे लगता था कि पत्नी को खुश रखना ही पति का धर्म है। जो पैसे बचाने थे वह खर्च होने लगे, जो भविष्य के लिए रखे थे वे आज में खत्म होने लगे। लेकिन स्नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। 6 महीने बाद स्नेहा ने कहा, मुझे नई कार चाहिए। हर रोज ऑटो में बैठकर मायके जाना शोभा नहीं देता। अमन ने समझाया कि अभी इतनी बचत नहीं है, थोड़ा इंतजार करो, लोन लेकर ले लेंगे। स्नेहा का चेहरा तमतमा गया। तुम्हारी औकात ही क्या है? मेरे पिता ने मुझे तुम्हें दिया, यह तुम्हारी किस्मत थी। नहीं तो तुम जैसा आदमी मुझे कभी मिलता भी नहीं। अमन ने कुछ नहीं कहा। उसने 2 महीने बाद अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर और लोन लेकर स्नेहा के लिए एक कार खरीद दी। स्नेहा खुश हुई, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते के लिए। फिर नई मांग सामने आ गई। मुझे हर महीने पार्लर जाना होगा, और हाँ, मेरे कपड़ों का भी बजट बढ़ाना होगा। अमन के माता पिता गांव में रहते थे। वे बूढ़े थे और उन्हें हर महीने थोड़े पैसे भेजने की जरूरत थी। एक दिन अमन ने हिम्मत करके कहा, स्नेहा, मुझे अपने माँ बाप को भी पैसे भेजने होते हैं, हम थोड़ा खर्च कम कर सकते हैं क्या? स्नेहा हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में तलखी थी। तुम्हारे माँ बाप गांव में रहते हैं ना, वहां तो फ्री में सब सब कुछ मिलता है। मेरी जरूरतें ज्यादा जरूरी हैं। अमन का दिल टूट गया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने अपने माता पिता को कम पैसे भेजना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने फोन पर पूछा तो उसने बहाना बना दिया। 1 साल और बीत गया। अमन की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी बहन की शादी के लिए जो पैसे रखे थे वह भी स्नेहा के शौक पूरे करने में चले गए। अब वह कर्ज में डूबता जा रहा था। फिर एक दिन स्नेहा ने बम फोड़ा, अमन, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अमन स्तब्ध रह गया। क्यों? मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। स्नेहा ने ठंडे स्वर में कहा, यही तो दिक्कत है, तुम्हें कोई दम नहीं है। मेरे पिता कहते हैं कि तुम कमजोर आदमी हो, मुझे तुम्हारे जैसे बेजान इंसान के साथ नहीं रहना। अमन ने हाथ जोड़े। स्नेहा प्लीज, हम सब ठीक कर सकते हैं। लेकिन स्नेहा अड़ गई। उसने अपने पिता को बुलाया और घर में तूफान खड़ा कर दिया। स्नेहा के पिता ने अमन को धमकाया कि अगर उसने तलाक नहीं दिया तो वह पुलिस में केस कर देंगे। 1.5 महीने की लंबी लड़ाई के बाद अमन ने हार मान ली। तलाक हो गया। स्नेहा खुशी खुशी अपने मायके चली गई, अपनी सारी महंगी चीजों के साथ। अमन अकेला रह गया। उसके पास ना पैसे थे, ना सामान, ना उम्मीद। लेकिन उस रात जब वह अपने खाली फ्लैट में बैठा था, तब उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी पुरानी फाइलें निकाली और कुछ कागजात देखने लगा। उसके चेहरे पर पहली बार एक अजीब सी मुस्कान आई, और इस मुस्कान का कारण जो था, वह अंत में सब कुछ बदलने वाला था। तलाक के बाद स्नेहा का जीवन पहले जैसा ही चलने लगा। मायके में उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। सुबह देर से उठना, दोपहर में सहेलियों के साथ बाहर घूमना, शाम को खरीदारी करना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसे लगता था कि अमन से छुटकारा पाकर उसने सही फैसला लिया है। एक दिन उसकी सहेली रिया ने पूछा, तू खुश है ना? स्नेहा ने बिना सोचे जवाब दिया, बिल्कुल। उस कमजोर इंसान के साथ रहकर मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। अब मैं आजाद हूँ, लेकिन आजादी के साथ कुछ सवाल भी आने लगे थे। स्नेहा की उम्र अब 30 के करीब थी। समाज में लोग बातें बनाने लगे थे। उसके पिता को भी चिंता होने लगी। स्नेहा, अब दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए, उसके पिता ने एक दिन कहा। स्नेहा ने मुंह बनाया, पापा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, जब सही आदमी मिलेगा तब देखूंगी। महीने बीतते गए। स्नेहा के पिता ने कई रिश्ते दिखाए, लेकिन हर बार स्नेहा ने कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर दिया। किसी की तनख्वाह कम थी, किसी की शक्ल पसंद नहीं आई, किसी का घर छोटा था। उसकी मांगे आसमान छू रही थीं। इधर अमन की जिंदगी में बदलाव आ रहा था। तलाक के बाद वह शांत हो गया था, लेकिन हार नहीं मानी थी। उसने अपनी नौकरी में पूरा ध्यान लगाना शुरू किया, ओवर टाइम करने लगा,
एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट लेने लगा। धीरे धीरे उसने अपने कर्ज चुकाने शुरू किए। 6 महीने बाद अमन को कंपनी में प्रमोशन मिल गया। तनख्वाह बढ़ गई। उसने अपने माता पिता को फिर से पैसे भेजना शुरू किया और उनसे माफी मांगी। एक दिन अमन के ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी। वहां शहर के कई बिजनेसमैन आए हुए थे। उसी मीटिंग में स्नेहा के पिता भी थे। जब स्नेहा के पिता ने अमन को देखा तो पहले तो पहचान नहीं पाए, फिर ध्यान से देखा तो चौंक गए। मीटिंग के बाद स्नेहा के पिता ने अमन से बात की। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमन ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं यहाँ असिस्टेंट मैनेजर हूँ। कंपनी ने हाल ही में मुझे प्रमोट किया है। स्नेहा के पिता हैरान रह गए। जिस आदमी को वह कमजोर और नाकाम समझते थे, वह अब इतनी अच्छी पोजीशन पर था। घर आकर स्नेहा के पिता ने यह बात स्नेहा को बताई। पहले तो स्नेहा को यकीन नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि शायद अमन ने कोई छोटा सा प्रमोशन पा लिया होगा। लेकिन अगले कुछ हफ्तों में स्नेहा को अलग अलग जगहों से अमन के बारे में सुनने को मिलने लगा। एक सहेली ने बताया कि उसने अमन को एक महंगे रेस्टोरेंट में देखा। दूसरी ने कहा कि अमन ने नई गाड़ी खरीदी है। स्नेहा के मन में हलचल मचने लगी। वह सोचने लगी कि शायद उसने जल्दबाजी में फैसला लिया था। अमन तो अब अच्छी स्थिति में है। अगर वह उसके साथ रहती तो आज उसे भी यह सब मिलता। एक शाम स्नेहा अपनी सहेली के साथ एक मॉल में थी। तभी उसने अमन को देखा। अमन अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी माँ थी। अमन अपनी माँ के लिए कपड़े खरीद रहा था और दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। स्नेहा का दिल जलने लगा। उसे याद आया कि उसने कैसे अमन की माँ के बारे में बुरा बोला था, कैसे उन्हें पैसे भेजने से रोका था। अब अमन अपनी माँ को वह सब दे रहा था जो स्नेहा ने कभी नहीं चाहा था कि वह दे। घर आकर स्नेहा चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। लेकिन अब क्या हो सकता था? तलाक हो चुका था। अमन आगे बढ़ चुका था। स्नेहा ने सोचा कि शायद वह अमन से बात कर सकती है, शायद दोबारा मौका मिल सकता है। उसने अमन का नंबर निकाला जो अभी भी उसके फोन में सेव था। उसने 3 बार नंबर डायल किया और तीनों बार बीच में ही कट गया। हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर अगले दिन उसने आखिरकार अमन को मैसेज भेजा, हाय कैसे हो? अमन का जवाब 3 घंटे बाद आया, सिर्फ एक शब्द में, ठीक। स्नेहा समझ गई कि अब अमन पहले वाला अमन नहीं रहा था। स्नेहा का मन अब पूरी तरह बेचैन हो चुका था। अमन का ठंडा जवाब उसे रात भर सोने नहीं दिया। उसने अगली सुबह फिर से मैसेज भेजा, मुझे तुमसे मिलना है, जरूरी बात करनी है। इस बार अमन ने शाम को जवाब दिया, क्यों? स्नेहा ने झूठ बोला, कुछ कागजात के बारे में बात करनी है। अमन ने एक कैफे का पता भेजा और अगले दिन शाम 5 बजे का समय दिया। स्नेहा ने खास तैयारी की, महंगी साड़ी पहनी, मेकअप किया। उसे लग रहा था कि अमन उसे देखकर फिर से पिघल जाएगा। आखिर पहले भी तो वह उसकी हर बात मान लेता था। कैफे में पहुंचकर स्नेहा ने देखा कि अमन पहले से ही बैठा था। वह साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास झलक रहा था। वह पहले जैसा डरपोक नहीं लग रहा था। बैठो, अमन ने बिना मुस्कुराए कहा। स्नेहा बैठ गई और कॉफी ऑर्डर की। फिर हिचकिचाते हुए बोली, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। कौन से कागजात की बात करनी थी? अमन सीधे मुद्दे पर आ गया। स्नेहा ने सच कहने का फैसला किया। दरअसल मुझे तुमसे बात करनी थी। मैंने सुना है तुम्हारी जिंदगी अच्छी चल रही है। अमन ने पानी का घूंट लिया। हाँ, भगवान का शुक्र है। देखो अमन, स्नेहा ने नरम आवाज में कहा, शायद हमने जल्दबाजी में फैसला ले लिया था। हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। अमन की आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई, फिर वह शांत हो गया। स्नेहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्यों मान जाऊंगा? स्नेहा ने मीठी आवाज में कहा, हम पति पत्नी थे, मैं गलती से तुम्हें समझ नहीं पाई, अब मुझे एहसास हुआ है। अमन हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कड़वाहट थी। एहसास? या फिर तुम्हें एहसास हुआ कि अब मेरे पास पैसे हैं? स्नेहा का चेहरा लाल हो गया। ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? अमन ने सवाल किया। जब मैं तुम्हारी हर बात मान रहा था, तुम्हारे हर शौक पूरे कर रहा था, तब तुमने कहा कि मुझ में दम नहीं है। मेरे माँ बाप को तुमने किस नजर से देखा था, भूल गई? स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। अमन ने अपना बैग उठाया और एक लिफाफा निकालकर टेबल पर रख दिया। यह देखो। स्नेहा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें कुछ कागजात थे। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसका चेहरा पीला पड़ता गया। यह क्या है? उसने हकलाते हुए पूछा।
तुम्हारे द्वारा खर्च किए गए पैसों का पूरा हिसाब। अमन ने शांति से कहा। हर महीने की डिटेल, हर खरीदारी का बिल, हर लोन की रसीद मैंने सब संभाल कर रखा था। स्नेहा सन रह गई। कागजों में साफ साफ लिखा था, कार के लिए 4,50,000, गहनों के लिए 3 लाख, कपड़ों और पार्लर पर लाखों रुपए, कुल मिलाकर भारी रकम। तुमने यह सब क्यों रखा? स्नेहा घबरा गई। अमन ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तलाक के समय मैंने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि झगड़ा बढ़े, लेकिन कानूनी तौर पर तुम मुझे यह सब वापस कर सकती हो। स्नेहा की सांसें तेज हो गई। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? यह तुम्हारी समस्या है, अमन ने कहा। मैं कोर्ट नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर तुम फिर से मेरी जिंदगी में आने की कोशिश करोगी तो मुझे यह कदम उठाना पड़ेगा। स्नेहा रोने लगी। प्लीज अमन, ऐसा मत करो। अमन उठ खड़ा हुआ। स्नेहा, तुमने मुझे सिर्फ एटीएम समझा। जब पैसे खत्म हुए तो तुमने मुझे फेंक दिया। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहा हूँ। मेरी माँ खुश है, मेरे पिता खुश हैं और मैं खुश हूँ। तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहो। यह कहकर अमन चला गया। स्नेहा वहीं बैठी रोती रही। उसे समझ आ गया था कि अमन की होशियारी क्या थी। उसने सब कुछ दस्तावेजों में संभाल कर रखा था। अब अगर स्नेहा ने कोई चाल चली तो वह कानूनी मुसीबत में फंस सकती थी। घर जाकर जब स्नेहा ने अपने पिता को यह बात बताई तो वह भी चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि अमन कमजोर नहीं बल्कि समझदार था। स्नेहा ने उस दिन के बाद कभी अमन से संपर्क नहीं किया। उसकी जिंदगी वैसी ही रह गई, खोखली और अकेली। उसे अपनी गलती का एहसास तो हो गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अमन आगे बढ़ चुका था और पीछे मुड़कर देखने का कोई इरादा नहीं था। अमन ने अपनी जिंदगी दोबारा संवार ली थी, लेकिन जिस स्नेहा को अपनी खूबसूरती और अपने पिता के अमीर होने का घमंड था, वह अब पूरी तरह टूट चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।